हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस ह्यूमिड वेदर में अपनी स्किन को हेल्थी रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। आपको पता है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि समझ ही नहीं आता है कि कौन सा पिक करे और किस चीज को छोड़ दे। जहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं चूज करने के लिए, पैसा होता है, कौन सी चीज किसको सूट कर रही है वो भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्वांटिटी है वो भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, और अगर रिजल्ट्स ना मिले तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। तो आज से मैं एक ग्लो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मैं बहुत अच्छे रिव्यूज दूंगी वो वाले प्रोडक्ट्स की जिनको मैंने कम से कम 6 महीने से 1 साल तक यूज किया है। और ये जो ग्लो आप देख रहे हैं इसको मैंने अचीव किया है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स से, DIY से और एक अच्छी डाइट से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, या फिर आप हाइपर पिगमेंटेशन से या सनबर्न से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ रखे लगे और उस पे ग्लो भी हो, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का भी उतना ही ध्यान रखें। देखिए, जो भी विटामिन आप ऊपर से लगाते हैं, जितने भी आप सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर जो भी आप एसिड्स लगा रहे हो, वो सब विटामिन से ही निकाले गए हैं। ठीक है, आप अगर नियासिनामाइड की बात करें तो वो भी एक विटामिन है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए बात करें तो विटामिन सी भी एक तरह का विटामिन ही है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि जो विटामिन हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सिर्फ खाने से होते हैं, ऊपर लगाने से हरगिज नहीं होते हैं। अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए तो आपको अपनी डाइट का, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। ऊपर से भी ध्यान रखना है लेकिन अंदर से भी उतना ही ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज एक ऐसी सीरम का रिव्यू देने वाली हूँ जिसको मैंने जब शुरू में लगाना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि ये यूजलेस है, क्योंकि कुछ मुझे स्किन में फर्क नहीं लगा था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि कोई भी चीज आप जब अपनी स्किन रूटीन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम नहीं, काफी टाइम लग जाता है सेटल होने के लिए आपकी स्किन में। तो पहले तो जब मैंने उसे खरीदा, मैंने अच्छे रिव्यूज पढ़ के खरीदा, तो मुझे लगा कि एकदम से कुछ हो जाएगा ना, ऐसे रिव्यूज थे, एकदम से ग्लो आ गया, हमारा चेहरा साफ हो गया, ऐसे रिव्यूज थे उसके नायका पे। तो मैंने बॉटल मंगा ली और बहुत रीजनेबल थी। तो फिर जब मैंने उसे यूज किया, 1 हफ्ता किया, 1.5 हफ्ता किया, फिर मुझे लगा नहीं, बकवास है ये, मैंने उसे एज इट इज उठा के रख दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब काफी टाइम बाद, 1-2 महीने बाद मुझे लगा कि या तो मैं इसको किसी को दे दूं या फिर मैं इसे फेंक दूं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि लगा के देखने में क्या हर्ज है। मेरी एक नेचर है, जब भी मैं किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो खाना पीना, कपड़ा हो, स्किन केयर हो, मेकअप हो, तो उस चीज को पूरा यूज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से पैसे बर्बाद करना सही बात नहीं है। तो मैंने उसे यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो यूज करने में क्या जाता है। तो मैंने उसे रेगुलरली लगाना शुरू किया। तो जब गर्मी इतनी ज्यादा हो गई और ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्योंकि मैंने इसमें विंटर्स को लगा के इसको शुरू किया था लगाना, तो मेरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने इसे गर्मियों में शुरू किया लगाना, तो मैंने नोटिस किया कि ह्यूमिडिटी में आप कुछ भी लगाते हैं तो वो आपके स्वेट के थ्रू जो है वो बाहर निकल आता है। लेकिन इसका मुझे ये फायदा लगा कि जब भी मैं इसको लगाती थी ना, तो एक मैटिफाइंग सा इफेक्ट आ जाता था मेरी स्किन पे, तो मुझे चिपचिपाहट वगैरह नहीं लगती थी। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये नोटिस करी, तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई इसको लगाने में। क्योंकि जो भी चीज आपको पसीना दे, आपको आपके ह्यूमिड वेदर में वो ऑयलीनेस दे, तो वो चीज आपको सूट नहीं करती। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का वेदर कैसा है आजकल, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि स्किन पे लगाते ही तुरंत गायब हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि आपने इसको लगा रखा है। और सेकंड चीज ये मैंने नोटिस करी कि जब मैं इसे लगाकर सुबह अपना मैंने इसको लगा, हाँ एक और चीज, मैंने जब इसको लगाना शुरू किया तो उसके बाद मैंने इसको किसी भी चीज से लेयरिंग नहीं की इसकी, ना मैंने इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर लगाया, ना इससे पहले मैंने कोई टोनर लगाया। मैंने सिर्फ सिंपली एक अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा धोकर जो है इसको लगाना शुरू किया। और 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1 महीने बाद जो इफेक्ट्स थे बहुत ही अच्छे थे। मुझे मेरा चेहरा जो पहले से ही साफ था, लेकिन मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो जाने लग गई इससे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हम आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं जिस सीरम की बात कर रही थी वो है ये विश केयर का विटामिन सी प्योर ग्लो फेस सीरम, जिसमें एक्सोटिक बेरीज, ऑरेंजेस, हाइलुरोनिक एसिड,
टर्मरिक, रेटिनॉल एंड नियासिनामाइड है। और आपको पता है कि एक्सोटिक बेरीज जो होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे हम उसे खा लें या फिर लगा लें, दोनों ही इफेक्ट में, दोनों ही यूजेस में उसका इफेक्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। ऑरेंजेस तो आपको पता है विटामिन सी का खजाना होता ही है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारे स्किन में हाइड्रेशन का लेवल जो है मेंटेन करके रहता है। टर्मरिक आपको पता ही है कि हमारे चेहरे को साफ करता है और उसे ब्राइट करने की कोशिश में हमारी मदद करता है। और रेटिनॉल आपको पता है एंटी एजिंग में आजकल रेटिनॉल बहुत यूज हो रहा है, चाहे आपको चेहरे पे पिगमेंटेशन हो, फ्रेकल्स हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, इन सब में रेटिनॉल जो है आजकल बहुत यूज हो रहा है। हर क्रीम में, हर मॉइस्चराइजर में, हर चीज में, मतलब टोनर्स हो गए, बहुत सब चीजों में रेटिनॉल यूज हो रहा है। और नियासिनामाइड के तो क्या ही कहने हैं, नियासिनामाइड भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है आपके फेस के लिए। और इसमें मेंशन है 30 ml की बॉटल है और फॉर ब्राइट यंग एंड इवन टोन स्किन। अब हम इसके पीछे पढ़ते हैं, इस पे क्या मेंशन है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेंगे। तो जी पीछे इसमें लिखा है कि इट इज एन एक्सट्रीमली रिच नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में मैं कुछ भी लगाती हूँ और वो बह के बाहर निकल आता, तो मुझे लगता है कि जो चेहरे पे लगाया था वो तो बचा ही नहीं, वो तो पसीने के साथ धुल गया। तो ये वाली चीज बहुत अच्छी नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, लगाते ही आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ लगाया है, ऐसा लगेगा कुछ लगाया ही नहीं है। खैर, that helps get rid of dark spots and every kind of pigmentation. This serum is made more stable and potent vitamin C, which makes it safe and gentle for all skin types. आपने क्या करना है, आपने थोड़े से इसके ड्रॉप्स जो है पंप आउट करने हैं और इसको अपने फिंगर टिप पे लेकर डॉट डॉट करके अपने चेहरे पे लगाना। उसके बाद आपने, जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, आपने इसको जो है अच्छे से मसाज कर लेना है। इसमें लिखा है अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो प्लीज प्लीज सनस्क्रीन जरूर लगाएं, लेकिन मैं इसे रात को यूज करती हूँ। मैं सोने से पहले इसकी कुछ ड्रॉप्स लेके अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, साफ चेहरे पे, ना उससे पहले कुछ लगाती हूँ ना ही मैं उसके बाद कुछ लगाती हूँ। तो जी ये हुई हमारी कहानी खत्म। अब हम देखते हैं कि ये इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से। इसमें एक्वा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इसमें बहुत कुछ है। एलोए वेरा जूस जो पता है आपको स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाइलुरोनिक एसिड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें विटामिन सी का मोस्ट इफेक्टिव जो एसिड होता है वो यूज हुआ है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये विटामिन सी का वो वाला फॉर्म है जो स्किन के लिए सबसे ज्यादा पोटेंट माना जाता है। और इसमें कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है, कीवी एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, टेमरिन एक्सट्रैक्ट है। टेमरिन एक्सट्रैक्ट जो होता है वो सनबर्न को बहुत आसानी से निकाल देता है। मैं आपको DIYs में आगे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप टेमरिन पल्प को अपने चेहरे पे लगा के अपनी स्किन टोन में से 1 से 2 शेड जो है वो लाइटर कर सकते हैं और आप सनबर्न इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। और इसे कब लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, इसमें ये सब चीजें हैं जी। 30 ml की बॉटल है और आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने ले लेना है। 699 इसके ऊपर लिखा है, लेकिन कभी भी ये 699 का नहीं मिलता। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चल रही होती है। मैंने दिवाली पे लिया था, तब मुझे 400 समथिंग का पड़ा था। तो जी ये वाला जो बॉटल है ना, ये वाली तो बॉटल कमाल की बॉटल है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली आपने मुंह धो के अपने चेहरे पे लगा लेना है। सुबह उठ के आप जो भी अपना रूटीन फॉलो करते हैं वो कीजिए और आपकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। और प्लीज ये कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये आपको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कोई रिजल्ट देगा, ये नहीं देगा। आप आराम से 2-3 महीने लगाइए और अगर पिगमेंटेशन है तो 6 महीने से 1 साल भी लगाइए आपको तभी फर्क पड़ेगा। आप अगर उन लोगों में से हैं जो आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। ये आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हटाएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। जो ऐसे सन स्पॉट्स या फिर फ्रेकल्स हैं, मेलाज्मा है, वो ऐसे जिद्दी दाग होते हैं ना, चेहरे के ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो निकलते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। या तो आप किसी केमिकल पीलिंग से करवाएं उनको, किसी अच्छे सैलून में जाके आप किसी रेस के थ्रू इसे रिमूव करें, वो अलग बात है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमेशा होते ही होते हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे की ब्लॉग में कि आपको क्या करना है। अगर हम बात करें कि विटामिन सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी स्किन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन सी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं आती हैं और हमें ये
किसी भी तरह के फोटो डैमेज से बचाता है, जो कि यूवी रे से हमें होती हैं, और हमारे स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है, क्योंकि हाइड्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम विटामिन सी को खाते हैं और लगाते हैं। तो खाने के लिए आप केल, ब्रोकली, बेरीज, ऑरेंजेस, कीवी और गुआवा, इन सबको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब तक डाइट अपनी सीधी साधी नहीं करेंगे अच्छी तरह से, अगर आप विटामिन सी नहीं ऐड करेंगे अपनी डाइट में, अब महंगी चीजें भी हैं मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको महंगी चीजें ही खानी है। आप अमरूद खाइए, आजकल बहुत अच्छे सीजन में अमरूद आ रहे हैं, हमेशा ही रहते हैं अमरूद, आजकल तो कोई सीजन नहीं रहा किसी भी फल का, लेकिन अगर आप डेली एक अमरूद खा लेते हैं तो बहुत अच्छे लेवल के विटामिन सी जो है वो आपको मिल जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि खाना उतना इम्पोर्टेंट है, लगाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों चीजें जब आप मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यही खत्म करेंगे और नए ब्लॉग में आपको जल्दी से मिलेंगे, जहाँ पे हम और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आप DIYs भी शेयर करूंगी आपके साथ, और एक अच्छी डाइट भी शेयर करूंगी, जूसेस, स्मूदीज और घर के आसान तरीके जो आपको भी आसान रहे यूज करने के लिए, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग मेरा बहुत सारा प्यार और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।